हरे कृष्णा। आज के युग में हम सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। हमारे पास डिग्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, गूगल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है। कभी अकेले में हम अपने आप से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें किसी स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मिलती ही नहीं है। यहीं से भगवद गीता की शुरुआत होती है। भगवद गीता कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है। ये कोई सिर्फ हिंदू धर्म की किताब भी नहीं है। भगवद गीता का मतलब होता है भगवान का गीत, यानी गॉड डायरेक्टली ह्यूमैनिटी से बात कर रहे हैं। इस किताब में श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एक कंफ्यूज्ड, डिस्टर्ब्ड, इमोशनली ब्रोकन ह्यूमन बीइंग अर्जुन से बात कर रहे हैं और उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं। और अर्जुन कोई वीक आदमी नहीं था, वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट वॉरियर था। फिर भी जब लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना था, उसका ब्रेकडाउन हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया। इसलिए भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। भगवद गीता हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी कंफ्यूज होता है। इसका हिस्ट्री भी बहुत प्रैक्टिकल है। आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में दो आर्मीज़ सामने सामने खड़ी हैं, जो एक्चुअली में खुद एक ही परिवार के थे, भाई थे। वॉर स्टार्ट होने ही वाली थी और तब अर्जुन अपना बो नीचे रख देता है। वो कृष्णा से कहता है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। आज का मॉडर्न ह्यूमन भी वही कह रहा है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अर्जुन के पास कृष्णा थे और हमारे पास भगवद गीता। भगवद गीता कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ है। 700 श्लोक्स में, 18 चैप्टर्स में। इसलिए हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ये किताब हमें बताती है कि हम किस तरह अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने इमोशंस के ऊपर उठ सकते हैं, कैसे ड्यूटी निभाएं बिना ही उससे अटैचमेंट हुए, और कैसे लाइफ के टफेस्ट सिचुएशंस में भी हम बैलेंस्ड रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड भगवद गीता एज इट इज़, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। आज के वर्ल्ड में भगवद गीता और भी रेलेवेंट हो गई है। आज लोग सक्सेसफुल हैं लेकिन शांत नहीं हैं। आज लोग बिजी हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है काम कैसे करें लेकिन बिना ईगो के, सक्सेस कैसे पाएं लेकिन एंग्जाइटी के बिना। इसलिए साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लीडर्स और थिंकर्स सब भगवद गीता को पढ़ते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, भगवद गीता को पढ़ने का एक तरीका होता है। गीता को नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि बस पन्ने पलटे और स्टोरी समझ गए। सिर्फ कोट्स उठाना भी गलत है। भगवद गीता को समझना है तो उसे जैसे कृष्णा ने कहा है उसी प्रकार समझने की आवश्यकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता एज इट इज़ दिया, ताकि कृष्णा का मैसेज डिस्टॉर्ट ना हो। गीता को ह्यूमिलिटी के साथ पढ़ना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। और एक और मिथ है, वो क्लियर करना ज़रूरी है। भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं या सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, ये सब के लिए है। उन सब के लिए जो सच समझना चाहते हैं। अगर आप एथियस्ट हैं तो भी गीता आपके लिए है। अगर आप गॉड को मानते हैं तो भी ये आपके लिए है। और अगर आप भगवान से दूर भागना चाहते हैं तब तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। क्योंकि गीता ये नहीं पूछती कि आप कौन हैं, वो पूछती है कि आप क्या समझना चाहते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल समझिए। जब हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं
उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। वॉश मशीन खरीदते हैं, उसके साथ भी मैनुअल होता है। बच्चों के लिए टॉयज़ लेते हैं, उसके साथ भी आजकल मैनुअल्स मिल ही जाते हैं। तो फिर इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लाइफ के लिए मैनुअल कहाँ है? भगवद गीता वही मैनुअल है। इसलिए बताया गया है कि बॉडी को कैसे यूज़ करें, माइंड को कैसे हैंडल करें और सोल का असली पर्पस क्या है। भगवद गीता कोई धर्म बदलने के लिए नहीं है, ये लाइफ को समझने के लिए है। और आखिरी बात, भगवद गीता कोई बुक नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है कृष्णा और आपके बीच। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, गीता आपके लिए है। अगर आप सक्सेसफुल हैं, गीता आपके लिए है। अगर आप ब्रोकन हैं तो भी गीता आपके लिए है। अगर आप दूर भाग रहे हैं हर एक चीज़ से जो आपको भगवान से जोड़ती है, तो भी गीता आपके लिए ही है। कृष्णा आपको भगवद गीता के थ्रू बुला रहे हैं। हरे कृष्णा।